गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, दो केमिकल प्रॉपर्टीज हमने इसकी पढ़ चुके थे ऑलरेडी। फर्स्ट नंबर की प्रॉपर्टीज रिएक्शन विथ ऑक्सीजन और सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, रिएक्शन विथ वाटर। रिएक्शन विथ वाटर, ये दोनों प्रॉपर्टी डिस्कस कर चुके थे। और वाटर की प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताया था, इसमें तीन तरह की प्रॉपर्टीज होती है। तो कोल्ड वाटर, ठीक है ना, सेकंड नंबर हॉट वाटर और थर्ड नंबर स्टीम। ये तीन तरीके की इसमें रिएक्शन की थी हमने। और यही बताया था जब कोल्ड वाटर और हॉट वाटर के साथ रिएक्शन होती है तो हमेशा क्या बनता है, मेटल हाइड्रोक्साइड, है ना। और जब स्टीम के साथ रिएक्शन होती है तो बनता है मेटल ऑक्साइड। ये डिस्कस कर चुके थे हम। और उससे पहले मैं रिएक्टिविटी सीरीज को बता चुका हूं कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, जिसका कहीं ना कहीं से चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही ज़्यादा यूजेस हैं, बहुत ज़्यादा उपयोग है। अगर रिएक्टिविटी सीरीज आपको अच्छे से आती है तो आप चैप्टर नंबर 3 को बहुत आसानी से कर सकते हो। तो स्टूडेंट, नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टीज है रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड्स। मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। थर्ड नंबर मेटल रिएक्ट विथ डाइल्यूट एसिड्स। देखो, डाइल्यूट एसिड की बात की है तो डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी वो कहीं ना कहीं से एसिड की क्वांटिटी से ज़्यादा हो, वही तो डाइल्यूट एसिड है ना। कि जिसमें वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से ज़्यादा हो, वो डाइल्यूट एसिड है। तो इसमें भी तीन तरह की रिएक्शन होती है, एक तो हमारी स्लो रिएक्शन, एक मॉडरेट रिएक्शन, एक फास्ट रिएक्शन, ठीक है। अब डाइल्यूट एसिड के लिए कोई सा भी एक एसिड ले लें, डाइल्यूट एसिड लेना है। जैसे सपोज मैं बात करूं, सोडियम मेटल है मेरा, सोडियम मेटल, ये सोडियम मेटल है। जब सोडियम मेटल को हम डाइल्यूट HCl के साथ, एक डाइल्यूट है ये, ठीक है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ ट्रीट कराते हैं तो उस तरफ क्या बनता है, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। सॉल्ट क्या बनेगा, देखिएगा NaCl सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस क्या होती है, रिमूव होती है, ये हाइड्रोजन गैस रिमूव हुई। इसके बाद एक और नेक्स्ट देख लेते हैं, फर्स्ट नंबर। सेकंड नंबर, अगर मैं डाइल्यूट एसिड को मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करूं, मैग्नीशियम प्लस HCl, तो यहाँ पर भी क्या बनेगा, MgCl2, है ना, MgCl2 बनेगा। मैग्नीशियम है मेटल, MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, और इसमें भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। अगर स्टूडेंट मैं Fe को ले लूँ, थर्ड नंबर Fe प्लस HCl, ये आयरन है, आयरन डाइल्यूट HCl डाइल्यूट। अब इसकी रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, FeCl2, FeCl3 बन जाता है, FeCl2 भी बन जाता है, तो FeCl2 बनेगा इधर, FeCl2 प्लस H2 गैस लिबरेट होगी, यानी क्या है, फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। अब इन रिएक्शन में कोई रिएक्शन हमारी बहुत फास्ट होती है, कोई रिएक्शन मॉडरेट होती है, कोई रिएक्शन बहुत स्लो होती है। देखिएगा, हाइड्रोजन सोडियम है, सोडियम हाईली रिएक्टिव मेटल है, और जब ये डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक के साथ रिएक्ट करता है तो ये रिएक्शन हमेशा फास्ट रिएक्शन होती है, ठीक है, फास्ट रिएक्शन है। और इसके बाद
अगर हम मैग्नीशियम की रेवेन को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालते हैं रेवेन में, तो ये रिएक्शन होती है मॉडरेट रिएक्शन होती है, मॉडरेट रिएक्शन। और जब हम HCl में फेरस आयरन को मिलाते हैं तो ये रिएक्शन स्लो रिएक्शन होती है स्टूडेंट, स्लो रिएक्शन। याद रखिएगा ये तीन तरह की रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन फास्ट होती है, कौन रिएक्शन मॉडरेट होती है, कौन सी रिएक्शन बहुत स्लो होती है। अगर इसी में एक एग्जांपल ले लूँ मैं, देखना 4 नंबर में अगर मैं कहूँ Cu + HCl, तो वीडियो को पॉज करके देखिएगा ये रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी, ये देखना है। Cu कॉपर है प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इधर देखिएगा कॉपर कहीं ना कहीं से रिएक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज को याद कीजिएगा, कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे है ना, हाइड्रोजन से नीचे, तो हाइड्रोजन को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा और रिएक्शन होगी नो रिएक्शन। क्या होगी? नो रिएक्शन स्टूडेंट। याद रखिएगा ये रिएक्शन कभी कभी ऐसी रिएक्शन दे देता है, रिएक्शन होगी या नहीं होगी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बताओगे कि वो क्या है, हाइड्रोजन से नीचे है। अगर मैं यहीं पर एक रिएक्शन और करूं एल्यूमिनियम + HCl, ये रिएक्शन तो हो जाएगी ना, क्योंकि हाइड्रोजन से एल्यूमिनियम ऊपर है, बनेगा AlCl3, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड यही बनेगा, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी इससे भी, तो ये रिएक्शन भी स्लो रिएक्शन होगी स्टूडेंट हमारी, ठीक है, ये स्लो रिएक्शन होगी ये भी। तो इस रिएक्शन को देख के यानी कि मेटल रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड। अब यहाँ पर डाइल्यूट एसिड में मैंने HCl लिया है, आप H2SO4 भी ले सकते हो, H2SO4 की रिएक्शन भी करा सकते हो। तो क्या कंक्लूजन निकला इससे स्टूडेंट, जब भी मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, देखिएगा यानी कि मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड दे विल फॉर्म मेटल यानी कि सॉल्ट बनाएगी, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही तो हुई ना रिएक्शन, है ना। मेटल जब भी डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। क्लियर हो गया ना किस तरीके से ये रिएक्शन होती है हमारी एसिड डाइल्यूट एसिड के साथ। 3rd नंबर रिएक्शन क्लियर है। 3rd नंबर रिएक्शन में स्टूडेंट बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टर्म है एक्वारेजिया। एक्वारेजिया क्या होती है उसको समझेंगे। अभी इसको हम साफ करते हैं, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने और क्लियर समझ में भी आ गया होगा। 2 4 6 रिएक्शन अपने आप से भी करने की कोशिश करना आप। एक्वारेजिया क्या होता है ना, उसको समझना जरूरी है, जिसमें 1:3 का कॉम्बिनेशन होता है, 1:3, ठीक है। तो 1:3 एक मतलब एक्वारेजिया जो सॉल्यूशन होगा इसमें ऑल मेटल सॉल्वेबल होंगी, ऑल मेटल सॉल्वेबल होंगी, ठीक है। तो एक्वारेजिया को समझते हैं। एक्वारेजिया इंपॉर्टेंट है RE, ठीक है, REGI। एक्वारेजिया में क्या होता है, जो HCl होता है हमारा HCl एसिड और रेशियो HNO3, ये दोनों एसिड यानी कंसंट्रेटेड एसिड लेते हैं। इसमें हम HCl भी हमारा क्या है, कंसंट्रेटेड है, कंसंट्रेटेड एसिड, और यहां पर HNO3 भी क्या है हमारा, कंसंट्रेटेड एसिड है। दोनों कंसंट्रेटेड एसिड है। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है, जिसमें वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से क्या हो, वाटर की क्वांटिटी एसिड की क्वांटिटी से कम हो और एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो, कंसंट्रेटेड एसिड है। अगर हम 1:3 में इनको देखिएगा, ये दोनों किस में मिलते हैं, 1:3 में। अगर 1:3 में मिलाने के बाद इसका जो सॉल्यूशन बनता है वो हमारा इतना हार्ड सॉल्यूशन बनता है, उसमें हम कोई सी भी मेटल को डिसॉल्व कर सकते हैं। याद रखिए एक्वारेजिया क्या होता है, 1:3 यानी कि 1 पार्ट ऑफ HCl एंड 3 पार्ट्स ऑफ HNO3, इसको 1:3 में हम रखते हैं।
स्टूडेंट इसको ऐसा करेंगे थोड़ा सा, HNO3 पहले होगा, HNO3 HNO3 को पहले रखते हैं हम, HNO3 एंड HCl, HNO3 एंड HCl, ये होगा 1:3, मतलब 1 पार्ट इसका होगा और 3 पार्ट इसके होंगे। कंसंट्रेटेड लेना आपको, ठीक है। और जब इसको हम मिक्स करेंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे, तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसमें सारे के सारे मेटल्स डिसॉल्व हो सकते हैं, मतलब आयोनाइज में हो सकते हैं। ये कहलाता है हमारा एक्वारेजिया, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन, 4 नंबर है। क्लियर हो गया होगा एक्वारेजिया क्या होता है। डेफिनेशन कभी कभी एक्वारेजिया की पूछ ली जाती है। 4 नंबर है रिएक्शन ऑफ मेटल, रिएक्शन विथ मेटल्स रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिएगा सॉल्ट सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्शन होंगी। हमारे पास एक कोई सॉल्ट सॉल्यूशन है, कोई सा भी एक सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, जैसे मैं CuSO4 ले लूँ, ठीक है। CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन है, CuSO4 एक सॉल्ट सॉल्यूशन है। अगर इस CuSO4 में हम मेटल को ट्रीट कराते हैं, मेटल मतलब Zn, अगर Zn को ट्रीट कराते हैं तो क्या बनेगा। अब यहाँ पर जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन मैं B ले लूँ या सॉल्ट सॉल्यूशन A ले लूँ, कोई सा भी सॉल्ट सॉल्यूशन नाम दे दूँ, ठीक है। और अगर सॉल्ट सॉल्यूशन B लिया तो मेटल A होगा, है ना। जैसे मैं कहूँ सॉल्ट सॉल्यूशन B, सॉल्ट सॉल्यूशन B, तो यहाँ पर मेटल A हो जाएगा, मेटल A। अब यहाँ पर बनेगा क्या, जैसे इसको देखो, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है ना, सॉल्ट सॉल्यूशन है, और कॉपर सल्फेट सॉल्ट सॉल्यूशन। देखिएगा ये सॉल्ट सॉल्यूशन B माना मैंने इसको, एक कॉपर सल्फेट का सॉल्ट सॉल्यूशन है। अब इस सॉल्ट सॉल्यूशन में अगर B माना, अगर इसको मेटल A का है, मेटल A, और ये क्या है, मेटल A हमारी जिंक है। अब अगर जिंक को हम किस में ट्रीट करा दें, इसके साथ ट्रीट करा, तो यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देगा, जाके यहाँ पर क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन B की जगह सॉल्ट सॉल्यूशन A हो जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन A प्लस मेटल B हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेटल B। तो ये जो रिएक्शन होगी स्टूडेंट, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सी रिएक्शन है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, समझ में आएंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होगी, हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को उसी के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस्ड कर देगा, डिस्प्लेस्ड करेगा और इसी के स्थान पर रुक जाएगा। तो आगे जाएगा क्या बन जाएगा, देखो कॉपर Zn से नीचे तो बन जाएगा ZnSO4 प्लस निकल के जाएगा Cu। क्या बन गया, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये क्या बने, कॉपर। ये रिएक्शन होती है स्टूडेंट, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। नेक्स्ट है एक रिएक्शन और कर सकते हैं, एक दो रिएक्शन, जैसे AgNO3 को ले लें हम, ठीक है। मैं AgNO3 की रिएक्शन करता हूँ, जैसे AgNO3 है, AgNO3। अब यहाँ पर और कोई सा भी हम सॉल्ट यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर Na ले लूँ, ठीक है, Na ले लूँ। अगर मैंने Na लिया तो ये सॉल्ट सॉल्यूशन B है ना, सिल्वर नाइट्रेट, और ये क्या है हमारा, सोडियम मेटल है। अगर इसको ट्रीट कराते हैं तो ये हाईली रिएक्टिव है, इसको इसी की सॉल्यूशन डिस्प्लेस करेगा और बना लेगा NaNO3 और प्लस Ag यहां से निकल जाएगा, क्या बना, सोडियम नाइट्रेट। ये रिएक्शन होती है हमारी रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ सॉल्ट सॉल्यूशन। बात क्लियर हुई सॉल्ट सॉल्यूशन की।
और भी एक दो रिएक्शन अपने आप से कर सकते हो, जैसे CuSO4 को ले ले और उसमें हम Fe की ट्रीट करा, कर सकते हो ना आप लोग इसकी रिएक्शन, बहुत सारी रिएक्शन होंगी। ये तो था स्टूडेंट सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन किसकी, मेटल के साथ। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ हाइड्रोजन। अगर हम मेटल को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, मेटल हाइड्राइड फॉर्म होगा। जब क्लोरीन के साथ ट्रीट कराते हैं तो क्या बनेगा, है ना, मेटल क्लोराइड बनेगा। तो पहले क्लोरीन के साथ देख लेते हैं रिएक्शन, क्लोरीन के साथ क्या रिएक्शन होती है, रिएक्शन विथ क्लोरीन। साफ कर देते, एक दो रिएक्शन और है इसकी मेटल्स की, बाकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज फिनिश हो जाएंगी, नॉन मेटल्स को पढ़ेंगे। रिएक्शन विथ क्लोरीन, देखिएगा जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है, आयोनिक कंपाउंड बनोगा और मेटल क्लोराइड होगा वो, ठीक है। जैसे यहां पर मैं बात करूं रिएक्शन ऑफ मेटल, तो किसके साथ, क्लोरीन के साथ, मेटल प्लस क्लोरीन, तो यहां पर क्या फॉर्म होगा, मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा ना, मेटल क्लोराइड, और ये मेटल क्लोराइड फॉर्म होगा वो एक आयोनिक कंपाउंड होगा स्टूडेंट, आयोनिक कंपाउंड, याद रखिएगा आयोनिक कंपाउंड बनेगा। रिएक्शन कर लेते हैं, जैसे हम सोडियम की बात कर लें, Na प्लस किसके साथ, क्लोरीन के साथ, Cl2 के साथ करेगा तो क्या बनेगा, NaCl, यही तो बनेगा ना, NaCl बना तो क्या होगा, ये S जो हमारा बनेगा मेटल क्लोराइड है, और मेटल क्लोराइड बना, इसके साथ ये आयनिक कंपाउंड है क्योंकि आयंस में टूट जाता है आसानी से, ठीक है। और इसकी कुछ एक आध दो रिएक्शन हो रही है, जैसे मैग्नीशियम के साथ कर लें, सोडियम के साथ होगी फर्स्ट रिएक्शन, सोडियम प्लस क्लोरीन लिख लेंगे, आप लोग नाम जरूर लिखते जाना, ठीक है, सोडियम क्लोरीन, और ये क्या बना, मेटल क्लोराइड, यानी सोडियम क्लोराइड, ओके, आयोनिक कंपाउंड है। आयोनिक कंपाउंड का मतलब समझते हो ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होगी, डेंसिटीज हाई होगी, आयंस में टूट जाएगा, यानी पॉजिटिव Cl नेगेटिव बनेगा। सेकंड जैसे Mg के साथ कर ले, Mg प्लस Cl2 तो क्या बनेगा, MgCl2। और भी रिएक्शन 3-4 रिएक्शन अपने आप से कर सकते हो, जैसे Zn के साथ Zn प्लस Cl2 तो ZnCl2, ठीक है, Al के साथ Al प्लस Cl2 AlCl3, है ना, बहुत सारी रिएक्शन कर सकते हो आप, सबके नाम भी लिख सकते हो, बना भी सकते हो। तो क्या बना इधर, हमारा मेटल क्लोराइड बन रहा है और फॉर्म क्या हो रहा है, ये आयनिक कंपाउंड्स फॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, ठीक है, अगर हाइड्रोजन के साथ करते तो अभी हमारे का मेटल हाइड्राइड बनेगा ना, और क्या ओ को भी कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड्स होगा। लास्ट रिएक्शन इसकी, रिएक्शन नंबर 6, रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करते तो क्या फॉर्म होगा, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन लें, हाइड्रोजन प्लस मेटल, तो यहां पर बनेगा मेटल हाइड्राइड बनेगा, और जो मेटल हाइड्राइड होगा ये एक आयोनिक कंपाउंड होगा। ये यहां पर हाइड्रोजन नॉन मेटल का काम करेगा, याद रखना। जैसे एक रिएक्शन कर लेते हैं, सोडियम है Na प्लस H2 तो क्या बनेगा, NaH, यही बनेगा ना, इसकी वैलेंसी 1 इसकी वैलेंसी 1 तो बन जाएगा NaH, और इसको बैलेंस कर लेंगे, टोटल 2 हो जाएगा, 2Na 2NaH, रिएक्शन बैलेंस है ना। ये फर्स्ट है, और आप Mg की भी साथ कर सकते हो, ये सोडियम है, सोडियम हाइड्रोजन
और सोडियम मतलब क्या बना, सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, और ये क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड होगा। क्लियर है। तो यहां से स्टूडेंट रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन के साथ फिनिश होती है, और इसके साथ ही साथ केमिकल रिएक्शन ऑफ मेटल्स भी फिनिश होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स की। जो प्रॉपर्टीज मेटल्स की पढ़ी हैं वही प्रॉपर्टीज हमें नॉन मेटल्स की पढ़नी। थोड़ा सा देखिएगा बुक में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, तो हमने बता दिए नॉन मेटल्स क्या है। थैंक यू स्टूडेंट।